फ्रेंड्स, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से थोड़ी सी ज्यादा है तो आपको मार्जिनल रिलीफ का एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं इस वीडियो में, जिसको यूज करके आप एक अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीएम जैन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे मार्जिनल रिलीफ के बारे में। मार्जिनल रिलीफ क्या है फ्रेंड्स? अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ऊपर थोड़ी सी ज्यादा है तो आपका एक अच्छा खासा टैक्स बन जाता है। उस टैक्स को आप कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, स्क्रीन आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। फ्रेंड्स, सपोज मैंने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है, राइट। मैं न्यू टैक्स रिजीम के बारे में बात करूंगा। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फ्रेंड्स अगर 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तो उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो 25,000 रुपए की बनती है, राइट। टैक्स लायबिलिटी 25,000। और एक सेक्शन है फ्रेंड्स 87A। 87A बोलता है कि अगर आपकी इनकम, राइट, न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो हम आपको 25,000 रुपए तक टैक्स में एग्जेम्पशन दे देंगे। 25,000 रुपए तक टैक्स में एग्जेम्पशन दे देंगे, मतलब 25,000 का ही टैक्स बनेगा, 25,000 तक की एग्जेम्पशन मिलेगी, राइट। छूट मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी और यहां पर मेरी जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो जीरो हो जाएगी। लेकिन वो बोलता है अगर इनकम 7 लाख रुपए तक है, राइट, ये ध्यान देना। सपोज मेरी इनकम 7 लाख रुपए से बढ़ के 7,01,000 हो जाती है। जैसे ही मेरी इनकम 7,01,000 होती है मेरी टैक्स लायबिलिटी आती है 25,100 रुपए की, राइट। और मेरी जो रिबेट है 87A की जो छूट थी वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो 7 लाख तक ही मिलनी थी। 7 लाख से ऊपर की इनकम पे वो अवेलेबल नहीं है। तो क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि क्या 1,000 रुपए से मेरी इनकम बढ़ी, उसकी वजह से मैं 25,000 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स दूं, 25,100 रुपए का टैक्स पे करूं, राइट। सुनने में फ्रेंड्स अजीब लगता है, बट रूल यही है कि अगर मेरी इनकम 7,01,000 रुपए हो जाती है तो मेरी जो टैक्स लायबिलिटी बन के आ जाती है वो 25,100 की बन के आ जाती है। ये मेरी रिबेट खत्म हो जाती है। लेकिन यहां पर फ्रेंड्स एक कंसेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ का। तो रिटर्न फाइल करते टाइम फ्रेंड्स ये मार्जिनल रिलीफ हमें लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। क्या है फ्रेंड्स इसके अंदर? फ्रेंड्स सपोज मेरी इनकम कितने से बढ़ी? 1,000 से। मेरी इनकम 1,000 रुपए से बढ़ी, राइट। लेकिन मेरी टैक्स लायबिलिटी कितने से बढ़ गई? मेरी टैक्स लायबिलिटी 25,100 रुपए से बढ़ गई, राइट। अगर मेरी इनकम 7 लाख तक रहती तो यहां कोई टैक्स नहीं आता, लेकिन 7,01,000 होते ही 1,000 से बढ़ी तो मेरी टैक्स लायबिलिटी 25,100 से बढ़ जाती है। तो इनकम टैक्स का रूल जो मार्जिनल रिलीफ का है वो बोलता है जी आप एक काम करो, रिलीफ ले लो, क्योंकि देखो ये आपके ऊपर अत्याचार हुआ है। आपको भी लग रहा होगा मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है, तो गवर्नमेंट भी कह रही है हाँ जी अत्याचार हुआ है। इस अत्याचार का हम आपको फायदा देते हैं। फायदा ये देते हैं कि जी देखो जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी हम टैक्स लायबिलिटी उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। मैक्सिमम आपकी टैक्स लायबिलिटी जो बढ़ेगी वो आपकी इनकम तक बढ़ेगी, बस। जितना इंक्रीज इनकम में होगा मैक्सिमम टैक्स भी उतना ही बढ़ाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो अगर मेरी इनकम में 1,000 का इंक्रीज हुआ है तो मेरी टैक्स कितने का बढ़ेगा? बस ज्यादा से ज्यादा 1,000 से। तो मार्जिनल रिलीफ मेरे को कितने का मिल जाएगा? 25,100 माइनस 1,000। जो मेरा टैक्स बना, राइट, माइनस उसमें से, राइट, जो मेरा टैक्स बढ़ा माइनस जो मेरी इनकम बढ़ी, राइट, तो जो मेरा बैलेंस आया ये मेरे को 24,100 रुपए का मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। और मुझे जो टैक्स पे करना है वो 1,000 रुपए पे करना है, 1,000, राइट। अब फ्रेंड्स इसको एक एग्जांपल के साथ दिखा देता हूं, इसको एक एग्जांपल के साथ दिखा देता हूं। यहां पर फ्रेंड्स अब आप देखेंगे मार्जिनल रिलीफ 24,100 जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, राइट, यहां पर 25,100 माइनस ये 24,100 इस केस में कैलकुलेट हो रहा है। तो सपोज फ्रेंड्स मेरी इनकम 7 लाख तक की है, 7 लाख तक की इनकम है, कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, राइट। मेरे को कोई मार्जिनल रिलीफ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 87A में मुझे पूरा रिबेट मिल जाएगा, राइट। प्रॉब्लम आती है जब इनकम मेरी बढ़ती है। तो क्या होगा फ्रेंड्स? सपोज मेरी इनकम बढ़ के 7,10,000 हो जाती है। 7,10,000 होते ही, राइट, नीचे कैलकुलेशन होगी। कैसे होती है फ्रेंड्स मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन? आपकी टैक्स लायबिलिटी कितने से बढ़ गई, राइट। 7,10,000 पे 26,000 रुपए का टैक्स बना तो मेरी टैक्स लायबिलिटी 26,000 से बढ़ी। बट जबकि इनकम कितने से बढ़ी? 7,10,000 माइनस 7 लाख। इनकम मेरी केवल 10,000 से बढ़ती है, टैक्स लायबिलिटी 26,000 से बढ़ जाती है। तो मार्जिनल रिलीफ मेरे को 26,000 माइनस 10,000 16,000 रुपए का मिलेगा, राइट। इंक्रीज इन टैक्स जो भी डिफरेंस आता है माइनस इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम, ये मेरा मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा,
राइट, ये मेरा मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा। और इन एनी केस फ्रेंड्स, मार्जिनल रिलीफ अगर नेगेटिव में आ रहा है तो फिर वो जीरो हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। मार्जिनल रिलीफ अगर नेगेटिव आ जाता है, आप कहते हो मेरी जो इंक्रीज इन टैक्स है वो कम रह जाता है और इंक्रीज इन इनकम ज्यादा हो जाती है, राइट। जैसे यहां पर फ्रेंड्स अगर मैं देखूं, यहां पर मेरी जो एस्टिमेटेड इनकम है वो सपोज 15 लाख हो जाता है, तो इंक्रीज इन टैक्स कितना है मेरा 1.5 लाख, राइट। टैक्स मेरा 1.5 लाख से बढ़ गया, बट इनकम कितने से बढ़ी, 15 लाख माइनस 7 लाख, 8 लाख से मेरी इनकम बढ़ी, राइट। तो इस केस में मार्जिनल रिलीफ मेरा कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल मुझे टैक्स पे करना है, राइट। बट अगर ये मेरा 7,10,000 है तो मेरे को मार्जिनल रिलीफ मिलेगा 16,000 रुपए का। टैक्स मुझे केवल पे करना है 10,000 रुपए। मेरी टैक्स लायबिलिटी जो आएगी मैक्सिमम जितनी इंक्रीज हो रही है 7 लाख के ऊपर उतनी ही आएगी, राइट फ्रेंड्स। तो रिटर्न फाइल करते टाइम मुझे इसको क्लेम करना है, ये ध्यान रखना है, राइट फ्रेंड्स। काफी आपका टैक्स बचा सकता है। ये फ्रेंड्स कैलकुलेटर भी आप लोग फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके डाउनलोड का मैं लिंक दे दूंगा, राइट। वहां से आप डाउनलोड करके अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और ऐसे फ्री कैलकुलेटर आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।